अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो अंग्रेज अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद वापस इंग्लैंड जाते हैं तो उनको वहां पर पब्लिक पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, इस बात की दलील ये है, वो कहते हैं कि तुम एक गुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में तब्दीली आ गई है। यहाँ अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी तो तुम आजाद अंग्रेज कौम को भी उसी तरह डील करोगे। इस मुख्तसर तारुफ के साथ दर्ज झैल वाकया दोस्तों ये है कि एक दफा का जिक्र है कि एक अंग्रेज खातून जिसका शोहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था, खातून ने जिंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे और वापसी पर उसने अपनी याददाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने लिखा कि मेरा शोहर जब एक जिला का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाले कई एकड़ पर मुहित रहायशगाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और खानदान की खिदमत गुजारी पर कई 100 अफराद मामूर थे। रोज पार्टियां होती थी, शिकार के प्रोग्राम बनते थे। जिला के बड़े बड़े जमींदार हमें अपने हामदू करना बाइसे फख्र जानते थे और जिसके हाँ हम चले जाते थे वो उसे अपनी इज्जत अफजाई समझता था। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही खानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर थे। ट्रेन के सफर के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफर के आगाज की इजाजत तलब करता। इजाजत मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफर के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाजत तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरा बेटा बोला, जिसका मूड बिल्कुल ही खराब था। उसने ड्राइवर से कहा, ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाजत देने को तैयार नहीं हुआ। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाजत दिलाई तो सफर का आगाज हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बहरी जहाज लंदन पहुंचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफर करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत खराब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड के बजाय फर्स्ट क्लास की सीट देखकर बेटा एक बार फिर नाराजगी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफर शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से कहने लगा कि ये कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है, हमसे इजाजत लिए बगैर ही उसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी है। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का जिला नहीं, एक आजाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजम तो क्या, वजीर आजम और बादशाहों को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को ख्वार कर सकें। दोस्तों, आज ये वाज़िया है कि हमने अंग्रेज को जरूर निकाला है, अलबत्ता गुलामी को अपने वतन से नहीं निकाला। आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज, वज़रा, सियासतदान और जर्नैल सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर जलीलो ख्वार करते हैं। इस गुलामी से नजात की वह सूरत यही है कि हर तरह के तासुबात और अकीदतों को बिला ताक रख कर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियां सुलगाकर खुद को धोखा दे लीजिए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। तो अजीज दोस्तों, ये थी हिस्ट्री व्लॉग्स की एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।